हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर अंडर द एक्शन ऑफ a magnetic field of 0.4 Tesla and electric field of 200 volt per meter makes the path straight. Find the charge by mass ratio of the particle. Okay, तो गाइज इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली है क्या इसमें? A particle moves in a circle of diameter 1 centimeter under the action of a magnetic field of 0.4 Tesla. तो यहां से यहां तक इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, और दिया है जो सर्किल का डायमीटर है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ओके, नॉट 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो गाइस अगर आपको मोशन के बारे में आइडिया होगा तो आप एक चीज मतलब मैग्नेटिक फील्ड में किस टाइप का मोशन होता है, तो एक चीज आप श्योरिटी से लिख सकते हैं, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो व्हाट कैन आई राइट? क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन पूछा बेसिकली क्या पूछा? चार्ज बाय मास का रेशियो। ओके, चलो अब क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 200 वोल्ट पर मीटर मेक्स द पाथ स्ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पाथ को स्ट्रेट कर देता है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। जैसे देखो, मान लो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मतलब और सेंटर इसका कहीं यहां पर है, पार्टिकल किसी स्टैंड पर वेलोसिटी इधर है, और इसको स्ट्रेट करने के लिए इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा और ये जो है ये मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देता है, तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करने लगे। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? क्यू वी बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? तो अब ध्यान से देखो, हमें यहां से क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी। हमें यहां से क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी। ओके, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? बेसिकली वेलोसिटी इज ई बाई। ओके गाइस, तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगा यहां से। हम क्या हमें बताना क्या है? हमें चार्ज बाई मास रेशियो बताना है। क्यू बाई एम इज बेसिकली वी बाई आर बी। ओके, और v क्या है? v इज बेसिकली e बाई आर बी स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा है आपका चार्ज बाई मास रेशियो। ओके गाइस, अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे तो चार्ज बाई मास रेशियो हम बेसिकली जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे क्लास 11th में केमिस्ट्री के अंदर, तो इस टाइप के रेशियो को बात की जाती है, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यहां से आ जाता है। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200। तो यहां पर मैं लिख दूं 200। आर पता है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ओके, और हमें यह भी पता है, सो 4 का स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 2। सो व्हाट कैन आई राइट? 200 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? Q बाई एम का रेशियो। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 5। ओके, 50 इंटू 4। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 4। दैट मीन्स 1.25 इंटू 10 टू द पावर 5। दिस इज द रेशियो चार्ज बाई मास। ओके, देखते हैं वर्मा जी ने क्या आंसर दिया है। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो है 2.5 इंटू
ओके। हम्म। ध्यान दो, यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ पर मैंने डायमीटर यूज कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब 1/2 होगा। ओके, तो ये 2 बेसिकली ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। सो गाइस अब ध्यान से देखोगे, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁵ तो चार्ज बाई मास का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁵। ओके, कूलॉम, कूलॉम पर केजी। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।